श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ सेल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जय तह मरकट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलऊं नाई पद माथा, बैठेऊं अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करहि विधि मोह सनहि प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिसी, की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि को साक्षी करके प्रतिज्ञा पूर्वक उसकी मैत्री करवा दी कि नहीं प्रीति कछु बीच न राखा। लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भरी बारी। मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति को कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य ही मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित इहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परि बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराई शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करते हुए सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दीन उपट डारी। मागा राम तुरंत तेहि दीना, पटउर लाई सोच अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाय राम पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुबीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, उस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिलें। सखा बचन सुने हर्षि, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले कि हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो।
नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया वे तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा कि हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। धावा बाली देखी सौभागा, मैं पुनि गयूं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिबर गुआ बैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सु मोहि एक पखवारा, नहीं आवे तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में नहीं आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी। बाली हते सी मोहि मारे ही आई, सिला दे तह चलई पराई। हे खरारी, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी धारा न निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर वह मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहां से गुफा के द्वार पर एक शीला लगाकर भाग गया। मंतिनपुर देखा बिनु साई, दिनहु मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी ग्रह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया और मुझे राज सिंहासन पर देकर उसने जी में भेद बढ़ाया और बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शीला दे आया था, जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपुसम मोहि मारि सति भारी, हरिलीने सर्व सुनारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरें बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपाल रघुबीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा हूँ। इहाँ साप बस आवत नाही, तद्यपि सबित रहूं मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वे भुजा बिसाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुन सुग्रीव मारे हूँ, बाली एक ही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उभरहि प्राण। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जेना मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हटि भरत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट कर क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे और उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा,
श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। लेन देन में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण लक्षण ये हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नृप कपन कुनारी, कपटे मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागे हूँ बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री, कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो और मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल तिरन धीरा। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुबीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाड़ी प्रीति, बाली बदप इन भई परतीति। बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे हैं। उपजा ज्ञान भजन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार और बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख हैं, सबके सब माया रचित हैं, वास्तव में है ही नहीं। बाली परम हित जा सुप्रसादा, मिलहि राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले। जिसके साथ अब सपने में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि सपने में भी उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करऊं एहि भांति, सब तजी भजनु करऊं दिन राति। सुनि बिराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम उदनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराए और बोले, जो कछु कहूँ सत्य सब सोई। सखा बचन मम मृषा न होई, नर मर कट इव सबई नचावत। राम खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक कही आता। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्ज सी जाय निकट बल पावा।
तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष टंकार बाण धारण करके श्री राम रघुनाथ जी चले और तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनु पति जी मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, काल हूँ जीति सकई संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो बुनि होई सनाथ। बाली ने कहा कि हे डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात परम पद को पा जाऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।